जा रही हो, कैसे एक पति के जिंदा रहने के बावजूद भी तुम लोग दूसरे पति की तरफ चल जाते हो, कैसे तुम लोग का नज़र दूसरे पुरुष तरफ चली जाती है। सुधरो, क्योंकि यही विनाश है। हमारे पास रोते हुए आती हो जब ऐसा दर्द कि मैडम सुसाइड कर लेंगे, तो मुझे भी दर्द होता है कि मैं इन लोगों को कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं, किस कुरीति का शिकार हो रही है। फिर लगता है मोबाइल है, नेट है, सोशल मीडिया है, उसको तो अच्छा ना कुछ देखने के लिए मिल रहा है, ना कुछ अच्छा सुनने के लिए मिल रहा है, ना स्कूल में अच्छा पढ़ने के लिए मिल रहा है, तो अच्छी संस्कार मिले तो मिले कहाँ से। तो सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं हमारे शिक्षा क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है। और ये तो परंपराएं जब से सृष्टि आरंभ हुई है तभी से चली आ रही है। मलिनता, अश्लीलता, तो मेरा ये कहना है, अश्लीलता किसे कहते हैं? जब आप किसी पराये के पास जाते हैं। अपनों के साथ तो सब कुछ स्वर्ग है। सब कैसे मैम? ठीक है। नारायणी शक्ति फाउंडेशन में आपका स्वागत है भाई। मैम, देखा जा रहा है कि समाज में बहुत गंदगियाँ फैलाया जा रहा है, लड़की हो या लड़का, या पति हो या पत्नी, दोनों की तरफ से कहीं ना कहीं गंदगी फैलाया जा रहा है। और कानून भी भारत का ऐसा बन चुका है कि कहीं ना कहीं और गंदगी को सपोर्ट मिल रहा थोड़ा बढ़ने के लिए। क्या कुछ कहिएगा? देखिए, हम यही बोलना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं लोग अपने संस्कृति को भूल रहे हैं और कहीं ना कहीं स्कूल में भी संस्कार देने में कमी हो रही है। क्योंकि इंग्लिश मीडियम में जब पढ़ाई होती है तो बहुत सारे बच्चे सिर्फ रटंट विद्या, एग्जाम में पास होने का ही मानसिकता से पढ़ाई करते हैं। लेकिन संस्कार क्या होता है, सो संस्कार सही ढंग से स्कूल में नहीं सिखाया जा रहा है। कहीं ना कहीं शिक्षा में भी सुधार की ज़रूरत है। आज विदेशों में भागवत और रामायण की पढ़ाई कराई जाती है, लेकिन हमारे इंडिया जो रामायण और भागवत पर ही जिसका सारा निरूपण है, उसी को यहाँ से कहीं ना कहीं खत्म कर दिया गया है। तो बच्चे संस्कार सीखेंगे कहाँ से? क्योंकि जैसी जिसकी संस्कार होती है वैसा ही विचार भी हो जाता है। तो मेरा ये चीज़ कहना है कि देखिए, संस्कारों को समझना बहुत ज़रूरी है। आज भीष्म पितामह जैसा कोई बलशाली नहीं, लेकिन आप देखे होंगे कि भीष्म पितामह को लास्ट समय में से मतलब ये तीर के सैया पर उनको सोना पड़ा था। तो उस समय इस चीज़ को इस तरह से मतलब निरूपण किया गया था कि भीष्म पितामह इसलिए क्योंकि भीष्म पितामह का इच्छा मृत्यु था, उसके बावजूद भी वो इतने समय तक वो अपने तीर के सैया पर सोकर क्या साबित कर रहे थे? वो ये साबित कर रहे थे क्योंकि वो चाहते तो उनको लगा था, वो इच्छा मृत्यु था, वो अपने जीवन का अंत कर सकते थे, लेकिन वो संसार को ये सीख देना चाहते थे और अपने ही कष्ट को दर्शाते हुए वो समाज को ये मैसेज देना चाहते थे कि देखो, मैं दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया हूं, तो मेरे शरीर में जितने भी उस अन्न से ब्लड बना है, टोटल के टोटल मेरे शरीर से वो रक्त निकल जाना चाहिए। और जब मैं संपूर्ण रूप से शुद्ध हो जाऊंगा तब मैं इस शरीर से अपने प्राण को छोड़ूंगा और उसके बाद मैं अपने जीवन का अंत करूंगा। तो कहीं ना कहीं एक भीष्म पितामह जी थे जो समाज को ऐसा मैसेज दिए। एक कोई आज की भटकाव नहीं है कि पुरुष भटक रहे हैं, महिलाएं भटक रही हैं। ये युगों से जब से ये सृष्टि आरंभ हुई है तब से ये भटकाव है। तब से एक आकर्षण होता है, जो अट्रैक्शन होता है, ये मतलब जब से ये सृष्टि आरंभ हुई है तब से ये भटकाव है। तो मेरा ये कहना है कि उसमें भी लोग संस्कारों से अपने जीवन को उदय किया करते थे, खूबसूरत जीवन जिया करते थे। लेकिन आज जिस तरह से मलिनता परोस दी गई है, जिस तरह से एक सोशल मीडिया के द्वारा छोटे छोटे बच्चों के सामने भी अश्लील पिक्चरें आया करते हैं, अश्लील गाने आया करते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे जन्म से ही जब उन्हीं सारी चीज़ों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो सोचिए उनका सोच कैसा होगा। और अब तो देखने को ये आ रहा है कि आजकल के जो माएँ हैं, दो तीन साल के दो तीन बच्चे की माँ होकर भी बच्चों को छोड़ के पति दूसरे बना ले रहे हैं, भाग जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं संस्कार की कमी है। क्योंकि देखिए, सबसे पहले हम लोग बचपन में स्कूल में पढ़ा करते थे तो सतवान और उसके बाद एक सुशीला की कहानी आया करती थी कि सुशीला, तो सुशीला और सतवान की जो कहानी थी, मैं ठीक से महिला की नाम नहीं जान रही हूँ लेकिन सतवान की कहानी जान रही हूँ। विश्वामित्र जो रामायण में गुरु बने हैं और सीता जानकी के जो शादी कराए हैं, अगर उनका भी इतिहास देखिए तो वो तपस्वी बने थे और ऐसा तपस्या करने बैठे थे कि उनका कहना था कि मेरे तप कोई संसार में कोई भी भंग नहीं कर सकता है। लेकिन एक अप्सरा इंद्र, देखिए इंद्र को अपने सिंहासन का डर लगता था, तो वो क्या करते थे कि हमेशा अप्सरा भेज दिया करते थे तप भंग करने के लिए। तो शुरू से ये माया जाल है। स्त्रियां का जो रूपरेखा है वो कहीं शुरू से ही संसार में इसको ऐसा बनाया गया कि ये सूरत से बहुत ही कोमल है, शरीर से भी बहुत कोमल है, लेकिन मन से बहुत ही कठोर स्त्री होती है। जो स्त्री सात्विक होती है, पतिव्रत होती है, धार्मिक होती है, चरित्रवान होती है, वो देवी होती है। लेकिन जो स्त्रियां
जो स्त्रियां कठोर होती हैं, बदले की भावना वाली होती हैं, आक्रोशित होती हैं, वो स्त्रियां शुरू से ही इतिहास में हमेशा धुमैला की हैं और एक धुमैले इतिहास की रचना की हैं। अभी हम आपको बता देंगे, हम जिनका भी नाम ले रहे हैं हम आपको इनका सच्चाई भी बता देंगे। देखिए अभी कुछ दिन पहले अभी भी प्रहलाद का पढ़ाई होता है ना बेटा स्कूल में, प्रहलाद। देखिए प्रहलाद की कहानी कैसे बनती है। प्रहलाद का पिता एक ऋषि का बेटा है जिनका नाम हिरण्यकश्यप है, एक ऋषि का बेटा, और उनकी जो मतलब जो उनकी माँ होती हैं, सो माँ जो होती है वो भी ये दक्ष प्रजापति की बेटी होती हैं। समझ गए ना, दक्ष प्रजापति जो प्रथम हमारे ब्रह्म के पुत्र हुए और जो सृष्टि के रचना में अपना प्रथम किरदार मनु शतरूपा और उसके बाद दक्ष प्रजापति, यही सब थे जो सृष्टि के आरंभ किए। धार्मिक अगर सनातनी दृष्टि से देख रहे हैं तो मेरा ये कहना है कि उसी समय क्या होता है कि ये दक्ष प्रजापति की बेटी जो है सो 2 बेटियां थी और एक ऋषि से दोनों बेटी का शादी हो गया। दोनों बेटी का एक ऋषि से शादी हो गया। तो जो उनकी एक बेटी थी दीति थी, वो बहुत ही सात्विक थी और बहुत ही, अदिति जो थी सो क्रोधी थी और जिद्दी थी। क्या होता है कि दीति अदिति दोनों को ही एक ही ऋषि से शादी होता है। उसके बाद फिर क्या होता है कि एक ऋषि एक बेटी से ये इंद्र जन्म लेते हैं और कई सारे देवता कुबेर लोग जन्म लेते हैं, लेकिन एक पत्नी से हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, ठीक है ना, ये दोनों का जन्म होता है। जो पृथ्वी को कहीं ना कहीं जब सृष्टि का अंत होता है, ये धार्मिक सनातनी कथा है, इसको आप देखिए तो ये सारी चीज़ जब से हमारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है तब से ये सारा चीज़ परोसा हुआ है कि इंसान अविवेकी होने पर, तामसी हो जाने पर किस तरह से कुलीनता को परोसता है और अपने जीवन को कैसे मलिनता की ओर ले जाता है। तो मेरा ये कहना है कि उसी समय से ये सारी परंपराएं, कहानियाँ चल रही है। तो देखिए एक अच्छी माँ के कोख से अच्छे बेटे देवता जन्म लेते हैं और एक माँ जो क्रोधी है, जो पति के मना करने पर भी सायकालीन में, देखिए स्त्रियों का रंग रूप यही है कि वही स्त्री लक्ष्मी मानी जाती है जो पति की आज्ञाकारी होती है। आज पति पत्नी में विवाद क्यों हो रहा है, पति क्यों मारते हैं? क्योंकि स्त्रियां अपने कर्मों को सही ढंग से नहीं करती हैं, जिसके वजह से पति को क्रोध आता है और पति हाथ चला देते हैं। क्योंकि स्त्री तो सारे चीज़ को त्याग के अपने पति के घर जाती है, लेकिन पति तो सारे रिश्तों के साथ जुड़े हुए रहते हैं। अब कोई स्त्री जाके बोलेगी कि आप बस हमको खुशी दीजिए, सारा दौलत हमको अपने कमाई का दीजिए, अपने माँ को छोड़ दीजिए, अपने बहन को छोड़ दीजिए, अपने भाई को छोड़ दीजिए, तो तुरंत का तुरंत कोई भी पति नहीं चाहेगा कि मेरा इतना खेलता और जिन भाई बहन के साथ खेले हैं, बचपन बिताए हैं, उनको इस तरह से एक महिला के कहने पर छोड़ दें। तो कहीं ना कहीं इस तरह के सोच के वजह से भी उस घर में उग्र माहौल होता है। अब जो स्त्री किसी के बेटे को कब्जा करने लगेगी तो माँ के भी नज़र में वो गिर जाएगी, किसी के बहन को भाई से दूर करेगी तो बहन के नज़र में गिर जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये स्वार्थ का ही कारण है। जैसे मैं क्या बोली कि एक दीति थी, बहुत अच्छी थी, वह अदिति थी, बहुत ही क्रोधी आक्रोशित, तो हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष का जन्म होता है ना। तो उसके, लेकिन वो भी अब हिरण्याक्ष के जो पत्नी हैं उनका नाम क्या नाम था, देखिए मैं बता देती हूँ, उनका नाम मैं बता दूंगी, मुझे याद आ ही जाएगा क्योंकि बहुत दिन कथा पढ़े हुए हो गया है तो बहुत सारी चीज़ें मतलब दिमाग से ये हो जा रहा है। कयाधु से हिरण्यकश्यप का शादी होता है। तो कयाधु विष्णु भक्त होती है और हिरण्यकश्यप विष्णु द्रोही होता है। तो उसके बाद वो अपने संस्कार में हमेशा हरि कीर्तन करती हैं, हरि भजन करती हैं, सात्विक सोच रखती हैं, धार्मिक कथाओं को पढ़ती हैं। तो उनके कोख से प्रहलाद का जन्म होता है। राक्षस पिता होने के बावजूद भी प्रहलाद का जन्म होता है और प्रहलाद का ऐसा जन्म से ही माँ के कोख से ऐसा संस्कार मिलता है कि पिता का जो कुरीति है और पिता का जो दुष्कर्म कर्म है वो उस पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ने देता है। तो मेरा ये कहना है कि हमारे देश के अगर स्त्रियाँ पवित्र हैं तो हिरण्यकश्यप जैसा पिता होने के बावजूद भी प्रहलाद जैसे पुत्र उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन अगर स्त्रियाँ मलिन हो गई तो फिर कोई न प्रहलाद जन्म लेंगे न कोई इंसान जन्म लेंगे। हमेशा हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष जैसे पुत्रों का जन्म होगा जो देश को, समाज को ही नहीं माता पिता को भी कष्ट ही पहुंचाने के कारण बनेंगे। तो मेरा यही कहना है कि समाज से कुलीनता को मिटाना चाहिए। और मैं उन स्त्रियों को कहना चाहती हूँ जो दुखों से भाग रही हो और तुरंत भर में भटकाव कर रही हो। ये सब बहुत लंबी कथाएं हैं, बताने के लिए काफ़ी लंबा समय चाहिए क्योंकि कहता है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, उनके कथा का कभी कोई अंत नहीं कर सकता है। लेकिन कभी
कभी आओगी पर्सनल जानने तो मैं बता भी दूंगी। मेरा ये कहना है, मैं बताती हूँ। एक आदर्श नारी सुशीला थी। मैं एक ही महिला के उदाहरण पर सारे चीज़ों का मैं अंत करूंगी। एक आदर्श नारी सुशीला थी। सुशीला का पारिवारिक रजामंदी से शादी होती है और जब सुशीला ससुराल जाती है तो उसका काफ़ी अच्छा माहौल रहता है, क्योंकि एक अच्छे घर की बेटी रहती है तो एक अच्छे घर आने में उसकी शादी भी होती है, एक सेठ परिवार में होता है। अब आदर्श नारी सुशीला को क्या होता है कि वो थोड़ा नज़र ज़्यादा रखती है, क्योंकि एक कुशल गृहिणी होती है तो कुछ दाई नौकरों के भी नज़र में चढ़ जाती है कि जब से ही बहुरिया आई है हम लोग को कुछ चोरी नहीं करने देती है। तो कहीं ना कहीं उसकी मतलब उसके घर के नौकरानी में भी ईर्ष्या का भावना पैदा होता है। उसके बाद फिर क्या होता है कि धीरे धीरे उसके सास को फोड़ने लगती है, क्योंकि एक ही मंत्रा होती है, एक ही मंत्रा पूरे रामायण को ऐतिहासिक करती है। और यदि मंत्रा न हो तो फिर रामायण भी न हो। मंत्रा का भी रोल बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आदर्श नारी सुशीला के जीवन में ऐसी तूफान नहीं आती तो आदर्श नारी सुशीला की गाथा इतनी महान कैसे गाई जाती। समझ गए ना। तो मेरा ये कहना है कि आपके जीवन में कुछ विलन भी आते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके रचना के लिए आते हैं, और आपके जीवन में विलन का भी बहुत बड़ा किरदार होता है। तो मेरा ये कहना है कि जब उसकी सास भी फिर ये दाई के ये में आने लगती है तो आदर्श नारी सुशीला पे चोरी का आरोप लगा दिया जाता है। एक दिन मतलब ये लोग सब आपस में प्लानिंग करते हैं, क्योंकि आदर्श नारी सुशीला के पति भी उनको बहुत मानते हैं, देवर भी बहुत मानते हैं और ससुर भी बहुत मानते हैं, लेकिन सास का भी मलिन विचार हो जाने की वजह से कहीं ना कहीं ये लोग आपस में प्लानिंग करते हैं कि इसको चोरी का इल्ज़ाम लगा के इसको बेइज्जत करके इस घर से निकाल देना है, जबकि ये प्लानिंग दाई का था, लेकिन सास भी शिकार हो जाती हैं उस प्लानिंग में। अब क्या होता है कि उसके बाद आदर्श नारी सुशीला को एक दिन वैसे ही ये करके वो लोग चोरी करती है, बदनाम इसको किया जाता है। इसी के बक्सा के संदूक में पहले ताला उला लगा नहीं करते थे लोग, रख दिया करते थे, उसमें डाल दिया जाता है। उसके बाद ये बेचारी पे आरोप लगा दिया जाता है। जब खोजबीन होता है तो इसी के बक्सा में पाया जाता है। इस पे आरोप लगाया जाता है कि ये टोटल चीज़ अपनी नहिरा को देने जा रही थी और ये एक चोरनी बहू है। इस तरह के इल्ज़ाम के उपरांत आदर्श नारी सुशीला को उसके घर से निकाल दिया जाता है। आदर्श नारी सुशीला जो पढ़ी लिखी भी होती है, बहुत ही शिक्षित, बहुत समझदार महिला और सब गुण संपन्न महिला थी। उसको सिलाई कढ़ाई सब कुछ आता था। उसके बाद वो मन में मंथन करती है कि इस परिस्थिति में, और उसके पति भी उसका साथ नहीं देते हैं, उस पति के चरण में गिर जाती है, बहुत विनती करती है कि मैं ये गलती नहीं की हूँ, फिर भी पति नहीं सुनते हैं क्योंकि उनको अपने माता पे भरोसा होता है। उसके बाद फिर क्या होता है कि वो जब बाहर आती हैं आदर्श नारी, तो फिर उसके बाद क्या होता है कि वो बाहर आती हैं तो सोचती हैं अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। तो वो अपने दिमाग को मंथन करती हैं कि नहीं, अपने मैके के नज़दीक रहूँगी, मैके भी नहीं जाऊँगी, क्योंकि अगर मैं मैके जाती हूँ तो मेरे भैया भाभी का सम्मान बिगड़ेगा। उसके बाद मेरे बहुत तरह के पारिवारिक कलेश पैदा हो सकता है। तो वो क्या करती हैं कि अपने मैके के ही नज़दीक में परिचित जगह पे वो एक झोपड़ी जैसा रूम लेती हैं और वहाँ पे अपना सिलाई कढ़ाई बिनाई करती हैं। जब पहला उनको सिलाई करने से जो पैसा आता है, हाथ से, पहले हाथ से सुई एक आया करता था, उसी से सिलाइयाँ हुआ करती थी। तो वो क्या करती हैं कि सिलाई करती हैं, उसी से जो पैसा आता है। तो आदर्श नारी सुशीला उस विपत्ति में क्या करती है, किसी पे आरोप नहीं, कोई कोर्ट नहीं, कोई कानून नहीं, कुछ भी नहीं, वो अपने पवित्रता अपने सच्चाई का इंतजार करती है। उसके बाद क्या करता है कि वो जब सिलाई उलाई करती है तो उसको बहुत कम पैसा आता है, क्योंकि भूख तो है ना, पेट है तो भूख भी है। वो क्या करती है, कढ़ाई खरीदती है, एक थाली खरीदती है, एक तसला खरीदती है और मात्र एक डब्बू खरीदती है। अब सोच लीजिए उसके पास तावा उवा लेने के लिए भी कोई साधन नहीं है। वो जो थाली है और एक बेलना खरीदती है। जो थाली है, थाली को पलट के रोटी बेलती है, कढ़ाई पर उसको सेकती है और उसके बाद किसी भी कागज़ किसी भी चीज़ पर रख कर, पत्ता पर रख कर उसको बनाती है और उसके बाद उसी तरह से वो जीवन व्यतीत करती है। उसके बाद करते करते क्या होता है कि सिलाई उसका अच्छा चलने लगता है, कढ़ाई भी बहुत अच्छा करती है। फिर धीरे धीरे वो अपना मशीन खरीद लेती है सिलाई का। उसके बाद फिर क्या होता है कि वो महिला के पास धीरे धीरे सब साधन थोड़े थोड़े हुआ करते हैं। उसके बाद वो महिला उसी तरह से रहती है और उसके 2 बच्चे भी थे, एक बेटी एक बेटा। बेटा बेटी को लेके वो घर से निकलती है
क्योंकि उसको भी निकाल दिया जाता है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे तो बिना बच्चे तो माँ के बगैर रहेंगे नहीं। उसका वो अपने बच्चों का भी लालन पालन करती है और अपने कला से, अपने हुनर से इतनी अमीर हो जाती है कि एक, फिर अब देखिए घटना अब उस तरफ क्या हो रही है। एक घटना तो इधर हो गई क्योंकि ये सत्य थी, सही थी, तो इसका ईश्वर का आशीर्वाद था, तो ये अपना सफल हो रही थी। अब उधर एक साध्वी, एक सही महिला को घर से निकालने की वजह से वो घर तो श्रापित हो गया। अब वहाँ पे क्या घटना घटित होती है कि एक बाबा आते हैं, ढोंगी बाबा, और बोलते हैं कि अलख निरंजन, अलख निरंजन देवी, मैं तुम्हारे घर में आया हूँ। लोग उनको सम्मान करते हैं, आसन देते हैं, सब कुछ करते हैं। आप बोलते हैं कि देवी, सो मैं ऐसा तपस्वी हूँ, मैं तुम्हारे सेवा से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, और देवी मेरे पास ऐसा बल है ना कि तुम्हारे घर में जितने भी चीज़ है तुम मेरे पास ला के दो, मैं सबको डबल कर दूंगा। उसके बाद वो महिलाएं सब जेवर जो भी होता है, जो भी चांदी उंदी का, पहले सिक्का का बहुत ज़्यादा, उस सब टोटल लेके आ जाती है। पैसे भी लेके आ जाती है, जो कैश जो भी पैसे उसे होते हैं सब लेके आ जाती है। वो बाबा क्या करते हैं, बेटी थोड़ा सा प्यास लगा हुआ है, पानी ला दो, उसके बाद थोड़ा सा भूख लगल है, खाना बना दो। टोटल महिलाएं भावना में भावुक होके और चली जाती हैं किचन में खाना बनाने। उसके बाद जो ससुर बैठे हुए रहते हैं, उनका भी अचानक कहीं कोई बाहर से आवाज़ देता है कि वही वो बाबा ढोंगी थे, बाबा किसी को ये कर दिए कि आपका कोई बुला रहा है। वो भी क्या होते हैं कि भावनाओं में ध्यान नहीं देते हैं, वो भी चल जाते हैं। उसी बीच में ये लोग पूरा घर के जो सामान होता है बांध के लेके चले जाते हैं। तो वो तो परिवार गरीब हो गया। एक ही बार में घर के टोटल सामान, जेवर, पैसे सब चले जाएं तो वो घर क्या रह गया, बस अन्न का बस एक सोर्स रह गया, उसके बाद सब कुछ चला गया। तो ऐसे ही करते करते धीरे धीरे उस सेठ था तो उसका बहुत सारा उधारी, कर्जा उर्जा भी, तो उसको तो बहुत कुछ चुकाना पड़ा। खेत बिक गया, सब कुछ उसका बिकने लगा। उसके बाद इधर आदर्श नारी सुशीला बहुत अमीर हो जाती है, बहुत अमीर, और बहुत सिंपल, बहुत सादगी में रहती है। इसी बीच में क्या होता है कि उसके माता पिता को, ससुर को एहसास होता है कि हमने लक्ष्मी जैसी बहू को निकाल दिया, उसी का एक परिणाम है कि आज हम लोग रास्ते पे हैं। उसके बाद एहसास होता है, आदर्श नारी सुशीला के पास जाते हैं, बोलते हैं बहू हम लोग से बहुत बड़ा गलती हो गया, तुम घर चलो। उसके बाद आदर्श नारी सुशीला अपने ससुराल जाती है। हाँ, उसका तो घर भी बिक जाता है उन लोगों का। आदर्श नारी सुशीला अपने ही घर में रखती है, सबको इज्जत, सबको सत्कार, एक मुंह से बानी नहीं बोलती है। बोलती है पिताजी आप ही का आशीर्वाद है जो आज मेरे पास सब कुछ है। सास ससुर को बहुत सम्मान करती है। उसके बाद पति भी माफ़ी मांगता है कि मैंने तुम जैसी देवी को इस तरह निरादर किया, तो उसी का परिणाम है कि आज हम लोग इस तरह का दुख भोगे। तो मेरा ये कहना है। हाँ, अब देखिए यहाँ पे कहानी, अब सब परिवार मिल गए, लेकिन आदर्श नारी सुशीला की बेटी की शादी होती है। तो आदर्श नारी सुशीला क्या संकल्प करती है कि मेरे पास दौलत है तो मैं किसी गरीब के बेटी के शादी कर दूँ, मैं किसी के मदद कर दूं। ये दिखावा, इतना बाजा गाजा और फालतू का इस चीज़ में पैसे की बर्बादी क्यों? हमारी बेटी को तो एक लड़का से शादी करना है, और लड़का तैयार, लड़का का फैमिली तैयार, दो रिश्तों, दो आत्माओं का मिलन है और दो परिवार का मिलन है, तो इसमें इतना समाज को दिखावा क्यों? वो क्या करती है, मंदिर में अपनी बेटी की शादी करती है, अपने बेटे को भी उसी तरीक़ा से शादी करती है। तो देखिए एक अच्छी महिला कैसे इतिहास बदल दिया करती है, बिखरे हुए परिवार को भी समेट लिया करती है। वो आजकल की औरतें, अरे तुम लोग क्या बन गई, राक्षसी बन गई, कौन प्रवृत्ति में जा रही हो? कैसे एक पति के जिंदा रहने के बावजूद भी तुम लोग दूसरे पति की तरफ चल जाती हो? कैसे तुम लोग का नज़र दूसरे पुरुष तरफ चली जाती है? सुधरो, क्योंकि यही विनाश है। हमारे पास रोते हुए आती हो जब ऐसा दर्द कि मैडम सुसाइड कर लेंगे, तो मुझे भी दर्द होता है कि मैं इन लोगों को कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं, किस कुरीति का शिकार हो रही है। फिर लगता है मोबाइल है, नेट है, सोशल मीडिया है, उसको तो अच्छा ना कुछ देखने के लिए मिल रहा है, ना कुछ अच्छा सुनने के लिए मिल रहा है, ना स्कूल में अच्छा पढ़ने के लिए मिल रहा है, तो अच्छी संस्कार मिले तो मिले कहाँ से? तो सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं हमारे शिक्षा क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है। और ये तो परंपराएं जब से सृष्टि आरंभ हुई है तभी से चली आ रही है। मलिनता, अश्लीलता, तो मेरा ये कहना है, अश्लीलता किसे कहते हैं? जब आप किसी पराये के पास जाते हैं। अपनों के साथ तो सब कुछ स्वर्ग है, सबके जीवन खुशहाल है। तो यही है, सुपनेखा का क्यों नाक काटा गया? क्योंकि वो पराये पुरुष पे नज़र डालने लगी थी, है ना। सीता को वन से भी, रावण के हरने के बावजूद भी क्यों उसको लेकर वापस लाया गया? क्योंकि वो साध्वी थी, पतिव्रत थी, सती थी। तो यही होता है, सीता बनो
और जितने भी पुरुष हैं राम बनिए, अपने स्त्रियों के धुमैले चेहरे को भी खूबसूरत बनाइए, प्यार दीजिए, इज्जत दीजिए, राम सीता की तरह जोड़ी बनाइए, दोनों ही एक दूसरे को सम्मान करिए। अगर एक दूसरे का सम्मान करना प्यार के साथ अगर सम्मान भी करना चालू कर दिए तो विश्वास करिए सभी का घर स्वर्ग होगा और सभी जगह पे शांति होगा, एक अच्छा माहौल होगा और हमारे देश में प्रहलाद जैसे कई बच्चों का जन्म होगा।